कल एक न्यूज़ आई जो आप सबको पता ही होगा और कि नेपाल टीम में कुशल भुरतल और आसिफ से, जी हाँ, दोनों ही कहीं ना कहीं इंजरी से इस वक्त जूझ रहे हैं और बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो पहले मैच से ठीक पहले तक ठीक हो जाए, पूरी तरह से फिट हो जाए। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और कहीं देखना होगा कि पहला मैच या फिर कहीं दूसरा तीसरा मैच भी कहीं ना कहीं इंजरी के तहत निकल ना जाए। सबसे पहले तो ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि आखिर जो उनकी जगह में रिप्लेसमेंट को लिया गया है या सुभाष खाकुरेल को लिया गया है जो विकेट कीपर है, और ये जो इंक्लूजन है ये किस तरीके का है, इस पर डिस्कशन जरूर आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार ये चीज़ एक सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि कुशल और आसिफ दोनों ने रेयर ही बॉल्स खेली है, प्रैक्टिस मैच में खेले, एल से खेली है, थोड़ा बहुत नेट वगैरह किया और इतनी जल्दी इंजरी, अगर ये इंजरी पहले से थी तो फिर क्या इस दौरे में उन्हें लेकर आना ठीक कदम था? नहीं, ये तो अचानक से इंजरी कैसे ओपन हो गई इतनी जल्दी? बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं शायद ये पहले से हो सकता है कि शायद इसको लाइटली लिया गया होगा, खास करके आसिफ की और बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत लाइटली ले लिया गया होगा, तो इसी चक्कर में ये और ज़्यादा बढ़ गया है। शायद सोचा होगा कि कुछ होगा नहीं, बहुत लाइटली पेन है या कुछ है, ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, पर ये हुआ नहीं और ये बैकफायर किया है। कोचिंग जो सोच रहे थे ऐसा जो ठीक हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और टीम पर भी बहुत नुकसान हुआ है, नेपाल टीम पर भी। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है। आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पर फिजियो के लिए मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें पता था कि अभी भी आसिफ की इंजरी जो है इतनी कंसर्न वाली है, अगर पहले से, क्योंकि पहले से ही होगी ज़रूर, 100% फिट तो हो नहीं सकते कि 100% फिट होने के बाद यहाँ पर आए और उन्होंने एक दो बॉलें खेली और अचानक से उनको इस तरह का लेग में स्ट्रेन हो गई, इंजरी हो गई। तो ये थोड़ा समझिए कि आसिफ ने तो फील्डिंग तक नहीं करी है अभी तक इस मैच में, सिर्फ पहले इनिंग में सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद तो पूरा का पूरा मेरे ख्याल से कुशल ने शायद फील्डिंग करी हो पहले वाले मैच में जब वो आउट हो गए थे, उसके बाद शायद फील्डिंग उनका आया हो। लेकिन आसिफ की जहाँ तक बात है, उनका डेफिनेटली ये लगता है कि वो जो इंजरी है वो पहले से था तो उसके साथ भी आप इस दौर में लेके आना, एक जगह एक कंप्लीटली अनफिट प्लेयर को एक किसी फिट प्लेयर की जगह पर स्क्वाड में लेकर आना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गलत फैसला जरूर आप कह सकते हैं। चलिए, अब जो फैसला हो गया सो हो गया, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, क्योंकि बीच से तो शुक्र है कि अभी तक सीरीज शुरू नहीं हुई है। अब यहाँ पर जरूरत थी कुशल आसिफ के ओपनिंग पेयर थे, यहाँ पर जरूरत थी एक ओपनर की, और सुभाष खाकुरेल को कल ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि उनको इसमें स्क्वाड में बुलाया गया है और उन्हें इसमें ऐड कर लिया गया है। सबसे पहले तो ये कहने वाली बात है कि आयन की एक कुशल आसिफ की जगह एज अ ओपनर किस तरीके का रिप्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब जितना एक तो एक्चुअली में ओपनर यहाँ मौजूद हैं, अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो ओपनर इस वक्त टीम में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक और ऐसे ओपनर को बुलाना जो कि एक विकेट कीपर भी हो, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कहीं कि आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी हैं, आपने एक और विकेट कीपर बुला लिया है, अब वो भी ओपनर है, जबकि आपके पास ओपनर है, अब देव खन्ना और सुनील धमाला की हम बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, एक ओपनिंग करेगा, दोनों तो शायद ओपनिंग नहीं करेंगे साथ में, या फिर दोनों कर सकते हैं। सुभाष खाकुरेल को आप वन डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है नहीं। सुभाष खाकुरेल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, सुनील धमाला के साथ ये दोनों ओपनिंग जरूर करेंगे, पूरी उम्मीद है। पर ऐसे एक ओपनर को भेजना, डायरेक्टली एक विकेट कीपर ओपनर को भेजना, ये थोड़ा समझ से परे है, जबकि आपके पास विकेट कीपर ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ स्ट्रिक्टली हम टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास विकेट कीपर है, उसके बावजूद भी एक और विकेट कीपर यहाँ पर जरूरी नहीं था। खैर, अब यहाँ पर बात आ जाती है, अब टेक्निकलिटी को हटा देते हैं, अब यहाँ प्लेयर की बात करते हैं एज अ प्लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल भी हमें फेसबुक में किसी एक व्यूअर ने मैसेज किया था उससे रिलेटेड कि सुभाष खाकुरेल को यहाँ बुलाया गया, और किस तरह उन्होंने अपना बताया था कि किस तरह से ऐसे यूज किया सकता है कि देव और सुनील धमाला को आप ओपनिंग करा सकते हैं और उसके बाद वन डाउन आप आरिफ को भेज सकते हैं। इस तरह से उन्होंने, और भीम या विवेक में से किसी एक को आप बुलाते तो उन्हें आप लोअर मिस कर सकते हैं। ये उनकी अपनी भी एक राय थी, जो कि ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल खराब राय थी, बिल्कुल अच्छी राय थी उनकी अपनी जगह पर, राय वो सही थी। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, एज अ ओपनर आप किस तरीके का ओपनर चाहेंगे कि इस नेपाल टीम में हो, खास करके शुरू के 10 ओवर में किस तरीके का अप्रोच रहे, चाहे वो सुभाष हो, चाहे आप किसी और को भी लेते, लेकिन किस तरीके का अप्रोच वाला ओपनर आप चाहेंगे कि टीम के साथ जुड़े? बिल्कुल देखिए, जो एक ओपनर हो वो ज़्यादातर बाउंड्रीज पे डिपेंड ना हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसे ले रहे हैं, किसी को भी आपने लिया हो, वो ऐसा ना हो कि जब ज़्यादा डॉट बॉल्स हो रही हैं तो रैश शॉट खेलकर अपना विकेट दे,
और बाउंड्रीज पे ज़्यादा डिपेंड रहे, ऐसे ओपनर की से ज़रूरत अभी फ़िलहाल है नहीं। अगर इनको टीम में लाया जाए जो सिंगल डबल निकालने में माहिर हो बजाय बाउंड्रीज के डिपेंड होने पर। शुरू के 10 ओवर की बात करें क्योंकि शुरू के 10 ओवर में लालच भी आता है कि भाई बॉल को बस पार ही तो करना है, इतना पार नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, लेकिन ये सब सोच आता है, लेकिन पार करना इतना आसान नहीं है। नई बॉल होती है, भारी भी होती है, जब बॉल हल्की हल्की पुरानी होती जाती है तब थोड़ा खुलना आसान होता है, क्रिकेट खेलना थोड़ा आसान होता है, पर नई बॉल में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। तो ऐसे ओपनर होने चाहिए जो कम से कम बाउंड्रीज पे इतने डिपेंड ना हो और सिंगल डबल या फिर डॉट जा रही है तो जाए, पर सिंगल डबल ज़रूर आता रहे। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाउंड्रीज पे अगर पूरी तरह से वो डिपेंडेबल रहेंगे कि नहीं मुझे चौके ही मारने हैं, मुझे छक्के ही मारने हैं, तो 30 यार्ड क्रॉस करना है, तो फिर इस तरह से वो अपना विकेट बहुत ही जल्दी गंवाते हुए नजर आएंगे। हाँ, खराब बॉल में जाहिर सी बात है, अब फुल टॉस बॉल आ रही है उसको भी आप कह रहे इसमें भी एक रन लेना है, तो वो बहुत सीधा बेवकूफ़ाना बात हो जाती है। खराब बॉल आए आप उसको सीधा पनिश करिए और बाउंड्री पार भेजिए, लेकिन उसके अलावा सिर्फ बाउंड्रीज पे ही डिपेंड रहना, बॉल आ रही है इसमें मुझे उठा के मारना है, फिर बॉल इसमें भी उठा के मारना है, तो इस तरह की ओपनिंग प्लेयर से बचना चाहिए। अब देखना होगा कि सुभाष इस ओपनिंग स्टैंड में अगर वो आते हैं तो किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्या वो पूरी तरह से बाउंड्रीज पे डिपेंड रहते हैं या फिर सिंगल डबल के साथ समझदारी भरी इनिंग खेलते हैं, खास करके शुरू के 10 ओवर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा इस आने वाले 4 मैचेस में। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, आयन क्या लगता है आपको कि क्या आपको लगता है कि कुशल आसिफ आधे राउंड पे ऑलराउंड तक वापसी कर सकते हैं या फिर नहीं? अब एक बार जब इंजरी हुई है तो लग रहा है कि लंबा ही जाएगा, वरना इतना बड़ा रिप्लेसमेंट वो बुलाते नहीं इतनी दूर से। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये है थोड़े वक्त तक शायद चल सकता है, शायद इस दौरे में मौका मिले या ना मिले या किसी एक को ही मौका मिले, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। पर इतना श्योर है कि दोनों अब साथ तो नहीं खेलेंगे इस 4 मैचों में, इतना तो श्योर है, पक्का है। बिल्कुल, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये जो इंक्लूजन है ये किस तरीके का है? सुभाष काकड़े को जो एज अ ओपनर यहाँ बुलाया गया है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का इंक्लूजन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और एक बात और कि आप अगर आपसे सहमत नहीं है तो आप क्या चाहते थे कि किस तरीके का पेयर हो, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। लगातार अपडेट्स आपको वीडियोज़ के जरिए मिलती रहेगी, डिस्कशन लगातार चालू रहेगा। देखना है बस मैच के वक्त ही कि आखिर एक चीज़ और यहाँ पर आ जाती है यार कि 50 ओवर उन्होंने कितना खेला है, ये भी बहुत एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा। और क्योंकि आप 50 ओवर का गेम खेलने वाले हैं, 50 ओवर उन्होंने कितना क्रिकेट खेला है, मेरे ख्याल से अभी कैन ने बताया कि वो इंट्रा स्क्वाड में थे, तो सिर्फ इंट्रा स्क्वाड में खेल के इंटरनेशनल मैच में परफॉर्म करना थोड़ी अलग बात हो जाती है। अभी जिम्बाब्वे वाले टूर में वो नहीं थे और PM T20 कप में शायद वो खेले हो, पता नहीं, लेकिन वो भी T20 का फॉर्मेट था, तो 50 ओवर फॉर्मेट भी साथ में जुड़ा हो, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन देखना होगा, बैट दैट सारा जो दूध का दूध पानी का पानी है, वो मैच शुरू होगा, वो खेलने उतरेंगे, कहीं पता चल जाएगा, लेकिन देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में